नमस्कार बाबूजी। जी। बाबूजी, आज का मेरा सवाल यह है कि जब लड़का और लड़की की शादी होती है तो पंडित जी जो है उनके साथ फेरे कराते हैं, साथ वचन दिलाते हैं और वचन को हिंदी और संस्कृत में भी समझाते हैं, उदाहरण पे देते हैं उनके। लेकिन उसके बाद भी उनकी लड़ाई होती है और बात डिवोर्स तक पहुंचती है। ऐसा क्यों है? मेरे थिंकिंग में ये है कि लैक ऑफ थिंकिंग है, लैक ऑफ एक्सप्लेनेशन है जी। कि उनको ये नहीं समझाया जाता कि मैरिज जो है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। उसके लिए ये ज़रूरी होता है, आप कोई भी जाके किसी किसी से कोई काम कराना है, जी। आप उसको समझाते हो, उसको एक्सप्लेन करते हो कि ये काम कैसे होगा, किस तरीके से होगा, इसके क्या फ़ायदे होंगे। तब जो वो आदमी अंडरस्टैंड करता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। जी। मुझे छोटी सी अपनी वो टाइम याद आता है जब मैं स्कूल में पढ़ता था। तब जाके 1 घंटे का रिसेस होती थी जिसमें वो कहते थे कि ये एक्सरसाइज का टाइम है। हम एक्सरसाइज को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं देते थे। हम अपना या तो खेलते थे या बैठे रहते थे, तो जाते नहीं थे। आज मैं समझता हूँ कि नहीं, वहाँ गलती क्या थी कि जो टीचर थे वो प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं करते थे कि एक्सरसाइज करने के एडवांटेज क्या है। आज जब हम इस एज में पहुँचे हैं जिसको कहते हैं ओल्ड एज, तो नज़र आता है कि जो एक्सरसाइज है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। और उसी में हम देखते हैं योगा शुरू हो गए, ये हो गए, जिम हो गए, सो मेनी थिंग्स हैव कम इन, तो पीपल हैव बिकम कॉन्शियस। तो इस तरीके से जाकर के जो है, तो बेसिक चीज़ ये जाती है कि हमारे आज के सिस्टम में फेरे भी करा लेते हैं, सब कुछ करा लेते हैं, और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आपको शादी की जिम्मेवारियां क्या होंगी, आपको उसमें फ़ायदे क्या हैं, जी। और शादी की लिमिटेशन क्या होती हैं। जब वो इन चीज़ों को प्रॉपर समझाएंगे तब जा कर के इसका जा कर के ये, मैं ये नहीं कहता कि डाइवोर्स बंद हो जाएंगे, लेकिन काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाएंगे। क्योंकि जब आदमी एक चीज़ कमिट करता है, आदमी को समझाया जाता है, फिर आदमी उसको कुछ भी करना हो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है कि मुझे ये कहा गया था, ये इसके ये फ़ायदे थे, वो थे, तो आज मैं जा कर के ये स्टेप जाके सेपरेट होने का क्यों कर रहा हूँ। तो वो दुख व्यक्त करेगा कि जाके जो कमिटमेंट हैं उसके क्या एडवांटेज चीज़ें मैं भूल रहा हूँ, तो उसका ये फ़ायदा होगा। इसलिए आज के इसमें मैं यही कहूँगा कि प्रॉपर एम्फेसिस देना चाहिए कि शादी है क्या, शादी की इम्प्लीकेशन क्या है, शादी के फ़ायदे क्या हैं। वो जब आप वो करोगे, और कैसे उनसे कमिटमेंट करवाई जाए, ये शायद मैं इतने तक भी चला जाऊँ कि शादी के जो टाइमिंग्स हैं वो भी गलत हैं। जी। तो इनके जवाब तो फिर जा कर के आज तो इसमें क्योंकि इतना वो अलाउ नहीं करते, ना टाइम होता है, तो जी। उसके जवाब फिर कल दूंगा। थैंक यू। ठीक है बाबूजी, धन्यवाद।